हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। तो फ्रेंड्स, टेंसेस सीरीज चल रही थी और टेंसेस सीरीज में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था प्रेजेंट और पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस तक। ठीक। तो फ्रेंड्स, वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा और बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है और उन बेसिक्स से आपको पता चलता रहेगा कि कैसे हमें इसको डील करना रहता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो आज जो टेंस हम डील कर रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव में होता है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर जाके पैसिव, क्या पैसिव बन जाता है ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है ऑब्जेक्ट चेंज करके। फिर हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज करके ये सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है और यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, तो अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? यहाँ सब्जेक्ट की जगह चला गया। अब अ लेटर तो चेंज हो नहीं सकता, अ लेटर ही रहेगा। अ लेटर हैड, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर होगा हैड। ठीक। तो अ लेटर हैड बीन, देखिए मैंने बताया था ना जो टेंस चल रहा होता है उसका नेक्स्ट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है, तो हम लोग इधर क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो हैड बीन आ जाएगा, फिर रिटन बाय मी। अब देखिए ये सब आपको पिछले लेक्चर्स में मिल जाएगा, ये कुछ बातें आपको नहीं लग रही हो तो पीछे के लेक्चर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पूरा, वहां टेंसेस को बेसिक से पढ़ाया गया बिल्कुल स्टार्ट करके, और वहां पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं ए टू जेड सब कुछ, एक्टिव पैसिव भी लेक्चर्स पहले देख लीजिएगा। ठीक है। तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। अब देखिए आई जो था वो ऑब्जेक्ट बनाना था, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आ गया, पर आई तो लिख नहीं सकते तो मी लिखा है। ठीक है, आई बदल गया मी में। फिर दूसरा देखते हैं, ही हैड हिट हर। अब हिट याद रखिएगा ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसी तरीके से कम का होता है कम, केम, यह है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर जाके कम। ठीक। ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कम होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एक और वर्ब होता है रीड। ठीक। रीड, रेड और रेड। अब देखिए याद रखिएगा इन दोनों को स्पेलिंग तो सेम होती है इसी के जैसी, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यही सेकंड फॉर्म है, यही थर्ड फॉर्म भी है। लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम बोलते हैं रीड, लेकिन जब सेकंड फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म बोलते हैं तब हम लोग बोलते हैं रेड। बोलते ये हैं पर स्पेलिंग सेम होती है, READ ही होती है, लेकिन बोलते हैं रेड। जैसे आई रीड अ बुक। ठीक है, मैं बोलता हूं ऐसे कि आई रीड अ बुक। ठीक, अगर मैं ये बोलता हूं तो इसका आई रीड अ बुक, और जब मुझे इसको पास्ट में बोलना होगा तो पास्ट में बोलूंगा तो बोलूंगा आई रेड अ बुक। ये दो बातों का ध्यान रखिएगा, तो बोलने का तरीका बदल जाता है, इससे हम पता चल जाता है कि पास्ट बोल रहे हैं कि प्रेजेंट। तो आई रीड अ बुक यानी प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, आई रेड अ बुक यानी कि पास्ट में बात कर रहे हैं। तो ये बोलने के तरीके से पता चल जाता है कुछ कुछ जगह। तो देखिए इंग्लिश में कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, तो वो धीरे धीरे आप लोगों को लेक्चर्स में कहीं ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता रहेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें और कैसे डील करनी है। तो यहाँ पे हिट जो मैं बता रहा था ये भी हमारा एक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हिट। तो ही हैड हिट हर, हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। फिर इसका कैसे बदल जाएगा? हर जो है वो शी में बदल जाएगा क्योंकि ये बनेगा सब्जेक्ट, तो ये यहाँ आ गया शी, तो हर बदल जाता है शी में। तो हर शी, फिर हैड बीन क्योंकि अगले टेंस का वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हैड बीन आ गया। हिट बाय हिम, अब हिट यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और बाय हिम तो ये ही जो है ये यहां से जाकर के हिम पे आया है। ठीक, तो समझ गए? तो ये चीजें हैं जो ध्यान देना होता है, अगर आप स्ट्रक्चर में बैठा के भी करेंगे ना तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टेंस पे। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस। अब याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी भी का भी हेल्प वो नहीं बनता है पैसिव। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव का वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करके
विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज। अब देखिए यहाँ विल शैल जो है, तो इसको मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखा है, लेकिन अब मैं लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट टेंस का वर्ब यूज करना होता है तो कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, तो विल शैल फिर जाकर के आ जाएगा बी, तो इसको प्लस स्पेस बी, ये ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा ये चीज ऐड होगी जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पैसिव में, तो विल बी आ जाएगा। तो देखिए आई विल राइट अ लेटर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, वो तो वही है, आई मी में बदल जाता है, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। अब देखिए थर्ड फॉर्म द वर्ब आई, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिखी है इसको भी हम चेंज करेंगे, ये भी बनेगा हमारा थर्ड फॉर्म द वर्ब, ठीक, समझ गए। तो ये, तो अब क्लियर हो रहा है, ये चीजें समझ में आ रही है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। फिर जाकर के ही विल हिट हर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, शी विल बी हिट बाय हिम। अगर शैल होता तो यहाँ पे भी शैल आ जाता, जैसे आई शैल राइट अ लेटर शैल बी रिटन बाय मी, ठीक है, यहाँ अगर शैल होता इसकी जगह, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखते, शैल लिखते विल की जगह, ठीक। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है, स्ट्रक्चर में बैठाइए कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ। अब याद रखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हम कंटिन्यूअस में नहीं जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, ये पीछे के लेक्चर्स में सब बताया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में दे रखा है, जैसे ही 100 मेंबर होंगे ये स्लाइड्स जो होंगी पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक्टिव, सब्जेक्ट विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, पैसिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज, विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज। तो देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं, आई विल हैव रिटन अ लेटर, तो अ लेटर विल हैव बीन, देखिए यहाँ पे ये पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट है, तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अब लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, फिर इसी तरीके से ही विल हैव हिट हर, शी विल हैव बीन हिट बाय हिम, ठीक, ये आ गया। तो ये इस तरीके से पूरा होता है हमारा एक्टिव पैसिव, बेसिक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए। अब जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हम लोग के आगे आएंगे, तो उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हम बहुत अच्छे से डील करेंगे और उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे लाइन बाय लाइन और बहुत छोटे छोटे फॉर्मेट में। अब वीडियोस थोड़े से कम पड़ेंगे क्योंकि मैंने देखा है कि स्पीड आप लोगों की पढ़ने की थोड़ी स्लो है, तो अब हम थोड़ा सा चैनल के प्रमोशन पे भी ध्यान देंगे ताकि इसको प्रमोट करके वो, तो लेक्चर्स कम पढ़ेंगे अब, पर यह है कि बहुत अच्छे डिटेल्ड लेक्चर पढ़ेंगे अब ताकि आप लोग उसको कर सके। तो थैंक यू, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट ड्रॉप करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बताइए उनको फ्री लेक्चर के बारे में, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जब भी नया वीडियो आए। थैंक यू।